पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैसपुर से रुझाना तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल। जांच पड़ताल आज शुरू होगी। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के हज़ारों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक कागजात पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। एतराज़ात पर अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत के लिए 24 ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज बतौर ट्राइब्यूनल एतराज़ात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जज ट्राइब्यूनल के तौर पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्राइब्यूनल एतराज़ात सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों के बैनर्स छापने के मुतालिक हिदायत जारी। मुकर्रा हजम से बड़े पोस्टर, हैंडबिल, पम्फलेट, बैनर्स या पोर्ट्रेट की इजाज़त नहीं। पोस्टर की ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई 18 और लंबाई 23 इंच होगी। किताबचा 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होगा। बैनर की लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 9 इंच मुकर्रर। पोर्ट्रेट 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा हो सकेगा। पब्लिशर का नाम और पता पोस्टर्स, हैंडबिल्स, पम्फलेट्स, बैनर्स और पोर्ट्रेट्स पर लिखना लाजिम। होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग और पेनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी। इंतखाबी इश्तिहारात पर आयात समेत मजहबी मवाद की तबात गैर कानूनी। सरकारी अहलकार की तस्वीर इलेक्शन मुहिम में लगाना भी गैर कानूनी होगा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पहले और दूसरे मरहले में नाकाम। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पब्लिक नोट्स और फॉर्म 31 जारी ना हो सके। EMS के जरिए आरोज उम्मीदवारों का डेटा मुरतब ना कर सके। EMS के ऑफलाइन होने से रिटर्निंग अफसरों को मुश्किलात का सामना। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरोज हंगामी बुनियादों पर इंटरनेट डिवाइसेस भिजवाई गई। कई हलकों के रिटर्निंग अफसर मैनुअल तरीके से काम करने पर मजबूर। इलेक्शन कमीशन ताहाल उम्मीदवारों की तफसीलात जारी ना कर सका। इलेक्शन कमीशन ने 32 करोड़ रुपए की लागत से EMS बनाया था। बानी PTI का नाम सियासी जमातों की सरबराहों की फहरिस्त से खारिज। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कौमी असम्बली के 10, सूबाई के 29 पार्टी टिकट जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी PP 32 जागी से मैदान में उतरेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी को NA 254 से टिकट जारी। सेनेटर मंजूर काकड़ को PP 39 से टिकट दिया गया। गवादर से सेनेटर कोहदा बाबर को BAP का टिकट जारी। जुबैदा जलाल को केच गवादर से कौमी असम्बली का टिकट जारी कर दिया गया। एजाज संजरानी को NA 260 से BAP का टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से उम्मीदवार होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के NA 123 लाहौर और NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज 2 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 119 और 20 PP 80, 159 और 165 शामिल। हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। खुरम दस्तगीर NA 78, ख्वाजा आसिफ NA 71 से उम्मीदवार। राना तनवीर ने NA 113 और NA 114 से कागजात नामजदगी दाखिल किए। बिलावल भुट्टो का इस बार कराची से इलेक्शन ना लड़ने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची के किसी हलके से कागजात नामजदगी जमा न कराए। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर, NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर से नामजदगी फॉर्म जमा।
आसिफ जरदारी NA 207 नवाबशाह, फरियाल तालपुर PS 10 लाड़काना से उम्मीदवार, शाजिया मरी ने NA 209 सांगढ़, अब्दुल कादिर गिलानी ने NA 152 मुल्तान से कागजात जमा करा दिए। बानी PTI के 3 हलकों में कागजात जमा, मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के हलके शामिल। सदर PTI परवेज इलाही NA 59, NA 64 और PP 32 से उम्मीदवार, यास्मिन राशिद के NA 130, हमाद अजहर के NA 129 और PP 171 से कागजात जमा। लतीफ़ खोसा ने NA 122 और NA 127, अजहर सिद्दीक ने NA 122 से कागजात जमा करवाए। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन ने NA 149, 155 और PP 227 से कागजात जमा करा दिए। अब्दुल अलीम खान NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने NA 43 DI खान से कागजात जमा कराए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कराची बस्ती की 3 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची से कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर अहम मामला है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, साइफर गैर मुल्की मीडिया को अफशा किया गया, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। बिलावल ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को भी तंज का निशाना बनाया। बोले पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। मजीद कहा बल्ले का निशान बानी PTI की हिमायत के लिए था, ये निशान इस बार ना भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इंतखाबात शफाफ हों, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है। PTI शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। हर कोई किसी न किसी का लाडला है। नवाज शरीफ अवाम के लाडले हैं, उन्होंने हमेशा अवाम की तरक्की के लिए काम किया। आबिद शेर अली बोले शेर मैदान में आ चुके, यू टर्न नहीं लेते, अमली इकदाम करेंगे। 9 मई का जुर्म करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। MQM तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लाती है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची आवाज़ उठाता है तो इनकलाब आता है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का मच्छर कॉलोनी में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी की जाबिर हुकूमत 15 साल सिंध पर मुसल्लत रही। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को मच्छर कॉलोनी बना दिया। पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद पर ज़िला की माड़ी बनाया। पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल था MQM की माड़ी के अवाम के पास नहीं आ सकेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़ेर तामीर रावी पुल का दौरा भी किया। कहते हैं सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। हराम खाने वाले पर लानत भेजते हैं। वो उनके वज़रा और मुशीर तनख्वाहें नहीं लेते, अपना खर्चा खुद उठाते हैं। मोहसिन नकवी ने इजलास में ज़ेर तामील मकसूबों की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा और अफसरों को जिम्मेदारियां सौंप दी।